नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए एमपी टेट वर्ग 3 2025 इसमें जो हमने कल बात की थी कि 51 से लेकर 60 तक के बच्चे सभी कमेंट करें उनके कितने नंबर हैं। ठीक है, तो सभी लोगों ने कमेंट किया है और इसमें मैंने वही लोग लिए हैं जिनके नंबर 51 से लेकर 60 के बीच में थे। कल जो हमने बात की थी परसों 61 से लेकर 70 के बीच में, तो वो 113 लोग थे। ठीक है, उनका डाटा मैं आपको कल बता चुका हूँ। उनके हिसाब से कौन सी कैटेगरी सुरक्षित थी, एसटी। तो इसको तो कंफर्म मान सकते हैं हम कि ये एकदम सुरक्षित है। और आज भी 51 से लेकर 60 के बीच में कितने लोग हैं, केवल 4 लोग ही हैं। ठीक है, और जो परसों बात की थी 61 से 70 के बीच में, उसमें भी काफ़ी कम लोग थे। तो एसटी कैटेगरी के लोग तो एकदम निश्चिंत हो जाएं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज देखेंगे हम कि 61 से लेकर 70 और 51 से लेकर 60 के बीच में जितने भी मतलब लोगों ने कमेंट किए हैं, बताया है, तो उनकी संख्या कितनी है और कौन सी कैटेगरी उसमें सुरक्षित हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात हमने परसों नहीं की थी, लेकिन आज करेंगे। ठीक है, और गेस्ट की मेरिट के भी बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि गेस्ट का कल भी मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि डाटा कम था। आज काफ़ी डाटा है। ठीक है, तो गेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं 51 से लेकर 60 के बीच में टोटल कितने बच्चे हैं, 48। अब ये 48 बच्चे हैं और 61 से लेकर 70 के बीच में 113। तो इन दोनों को टोटल मिला है तब भी 200 नहीं हो रहे। ठीक है, तो 51 से लेकर और 70 के बीच में 200 बच्चे हम मान सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बहुत कम डाटा है, बहुत से लोगों ने पेपर दिया है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये डाटा 7000 बच्चों ने दिया है, 7000 बच्चों ने कमेंट किया है। अब 7000 बच्चों में से कमेंट कौन करता है, जिसके इस बीच में नंबर हों, ऊपर वाले भी कर देते हैं। और जो मतलब ये भी 7000 बच्चों ने किया, ये भी। ठीक है, तो कम से कम 14,000 बच्चे। अब ये बच्चे कौन हैं जो देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। आपको पता है जब किसी व्यक्ति का पेपर अच्छा हो जाए, ठीक है, उम्मीद से जैसी उसको उम्मीद हो, तो वो रिजल्ट का इंतज़ार करता है, आंसर की का इंतज़ार करता है और वही कमेंट करते हैं। लेकिन जिसका पेपर ही ख़राब हुआ है, उसको लग रहा है मेरा बिल्कुल होगा ही नहीं, पेपर ही बेकार हो गया, तो वो ना तो इंटरनेट देखेगा, ना यूट्यूब देखेगा, कुछ भी नहीं देखेगा, सोचेगा ही नहीं, सोचेगा मेरा तो होगा ही नहीं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, 1 लाख बच्चों ने जिनने पेपर दिया है, उसमें से 50,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर बेकार हुआ है या फिर मतलब छूट गया पेपर, तो वो देख ही नहीं रहे। अब उसमें जो भी बच्चे बचे हैं, जो भी यूट्यूब पे लगातार देख रहे हैं, उनकी संख्या केवल 20 से 30,000 है। ठीक है, अब उसमें जिनका पेपर अच्छा हुआ है, जिनके नंबर 60 प्लस आए हैं, वो कमेंट करते हैं और वही रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन जिनके नंबर ही अच्छे नहीं आए, वो कमेंट नहीं करते हैं। इसीलिए आप ये सोचना भूल जाइए कि ये डाटा कम है, ये डाटा पर्याप्त है। और आपको पता है इसमें जो कंपटीशन था वो वैसे ही प्री से आधा हो गया है। प्री में काफ़ी कंपटीशन था, अब प्री को ही बहुत से लोग नहीं पास कर पाए। भले ही वो होशियार हों, लेकिन प्री यदि पास नहीं किया तो मैन भी नहीं दे सकते। लेकिन बाई चांस तुक्का से या कैसे भी ऊपर नीचे करके प्री जिन लोगों ने पास कर लिया, उनकी संख्या बहुत कम है, 1 लाख है। अब 1 लाख मैन दिया है। मैन में भी ये नहीं है कि हर कोई पढ़ रहा हो, सभी पहले इंतजार कर रहे थे इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर बाद में एग्ज़ाम की डेट एकदम आ गई तो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। बहुत से लोग बिना पढ़े ही चले जाते हैं देने, तो उनके नंबर अच्छे नहीं आ पाए। और जिन लोगों ने पढ़ के मेहनत से पेपर दिया है, उनके नंबर अच्छे आए और वही कमेंट करते हैं। तो आप ये डाटा सोचना भूल जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये डाटा है, ये काफ़ी 90% इसी से पता चलेगा कि कितने मेरिट आपकी बनेगी। और ये जो गूगल फॉर्म और गूगल डाटा बात करते हैं लोग, ये फेक होता है, इसमें कुछ नहीं होता। फॉर्म भरते हैं, अपनी जानकारी, अपनी जन्म तिथि और अपना नाम कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए आपको। यहाँ पे कमेंट के माध्यम से जो पता चल रहा है वही रियल डाटा है। गूगल फॉर्म में तो लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, इधर उधर का डाटा या अपने आसपास के बच्चों से भी भरवा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये डाटा एकदम ठीक है। गूगल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और वो मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, कट ऑफ के चक्कर में। या फिर रिजल्ट तो आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से ही क्लियर पता पड़ जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए 51 से 60 के बीच में जनरल के 9 हैं, ओबीसी के 13 हैं, एससी के 9 हैं, एसटी के 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के 14। अब सबसे ज़्यादा कौन से हैं, 14 और 13। तो ईडब्ल्यूएस भी जनरली मानिए, ठीक है, और ओबीसी तो अलग मान लीजिए इनसे। तो ईडब्ल्यूएस और जनरल 9 और 14 कितने हो गए, और ओबीसी। तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन मैंने कल भी बताया था आपको और आज भी बता रहा हूँ, जनरल और ओबीसी में है। और ओबीसी में ज़्यादा है, जनरल जो एमपी के हैं
और अदर स्टेट के हैं वो सभी जनरल में हैं। तो जनरल तो इस वजह से हाई लेवल पर पहुंच गया। ओबीसी केवल एमपी के ही हैं, तो उनकी संख्या ज़्यादा है और 60+ वालों की संख्या ज़्यादा ओबीसी में। तो ओबीसी की मेरिट तो किसी भी हालत में मुझे 65 से नीचे आती नहीं दिख रही है अगर बात करें तो। और लेकिन 65 सबसे ज़्यादा किसके हैं, 61 से लेकर 70 के बीच में लड़कियों के हैं। लड़कियों के ज़्यादा नंबर हैं, लड़कों के इतने नहीं दिख रहे। जनरल में तो बहुत दिख रहे हैं अदर स्टेट वालों के, ठीक है, उसमें लड़कियां कम हैं। लेकिन जो ओबीसी की एमपी के रहने वाले हैं उसमें लड़कियों के बहुत ज़्यादा नंबर हैं। आज जो आपको कमेंट करना है वो 71+ वाले सभी बच्चे करें, 71 और 71 से ज़्यादा वाले, ठीक है। तो उनको कमेंट में करना है, अपने नंबर डालें। 72 किसी के नंबर हैं, ओबीसी, ठीक है, जीएसटी मतलब गेस्ट है या फिर नॉन गेस्ट है तो एन लगा दें आगे, और मेल है फीमेल है वो एफ लिख दें या फिर एम लिख दें। इस तरह आपको मैसेज करना है। आज केवल 70+ वाले ही मैसेज करें, मैं उन्हीं के मैसेज लूँगा कल की वीडियो में। तो इनके हिसाब से जो 51 से लेकर 70 के बीच में जो बच्चे हैं वो 200 मान लीजिए आप, और ये 200 बच्चे कितने में से हैं, 2000 में से इनके इतने नंबर आ गए, ठीक है। तो इन्हीं की मेरिट के हिसाब से यदि देखा जाए, मेरिट जो आपकी बन रही है नॉन गेस्ट की, तो वो आपकी 57 से लेकर और आपकी 65 के बीच में जाती दिख रही है। इस हिसाब से मतलब ऊपर से स्टार्टिंग होगी। आज का जो डाटा मिल जाएगा हमें 71+ वाला, तो और अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी। लेकिन मेरिट यहाँ तक नीचे आ सकती है, ठीक है, सभी कैटेगरी की। और एसटी तो बिल्कुल सुरक्षित है, वो यदि 40+ नंबर किसी के आ रहे हैं तो एकदम उसका सिलेक्शन हो सकता है। एससी में बहुत से बच्चों के 51 से 60 के बीच में, और बहुत से लोगों के 61 से 70 के बीच में, तो एससी को भी कम ना समझें। लेकिन उनका सिलेक्शन जिनके ज़्यादा है उनका जनरल कैटेगरी में हो जाएगा, इसीलिए एससी की मेरिट भी कम जाएगी। गेस्ट की बात करते हैं अब। गेस्ट की मेरिट देखिए आप, 61 से 70 के बीच में 27 बच्चे हैं, कम है, ठीक है। और 51 से लेकर 60 के बीच में 63 बच्चे हैं, मतलब 51 से लेकर 60 के बीच में लोगों की संख्या ज़्यादा है, 61 से 70 के बीच में कम है। अब इसमें सभी कैटेगरी हैं आपकी, जनरल भी है, ओबीसी भी है, एससी है, एसटी है, और आपका ईडब्ल्यूएस है। यदि इन सब की बात की जाए तो इसमें भी जनरल ओबीसी इन्हीं के नंबर 61 से लेकर 70 के बीच में आ रहे हैं ज़्यादा, मतलब अगर देखा जाए तो 80% इनके लोग हैं। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इनके नंबर मतलब कम ही हैं और इनकी मेरिट भी कम जाएगी। लेकिन इसमें यदि वैकेंसी की बात करें तो इसके ही बराबर वैकेंसी है नॉन गेस्ट के। तो इसमें जो सिलेक्शन के चांस हैं वो जितने भी लोग पास कर चुके हैं, जिनके भी नंबर 40+ हैं, तो उनका सिलेक्शन भी होने की संभावना जो है 70% है। और जिनके नंबर 50+ हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन होने की संभावना 90% है। और जिनके नंबर 60+ हैं उनका सिलेक्शन होने की संभावना 100% है। तो 60+ वाले तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। बाकी पद इतने ज़्यादा हैं, इनके बराबर हैं, तो सभी सेलेक्ट हो सकते हैं जिनका भी पेपर क्लियर हो गया है। अब ये ना सोचें मेरिट 40 पे जाएगी, इतनी कम कैसे जा सकती है। कम इसलिए जा सकती है कि कंपटीशन आपका आधा होगा प्री के हिसाब से। प्री ही जो लोग पास नहीं कर पाए, यदि प्री ना हुआ होता, केवल मैन हुआ होता, तो सभी लोग इसमें देते और मेरिट इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती, ठीक है। क्योंकि धांधली के चांस भी उतने ही होते हैं जितने लोग ज़्यादा पेपर देते हैं। अब 1 लाख बच्चे देंगे, 1 लाख में से धांधली करने वालों की संख्या यदि हम 1% माने तो 1000 हुई। और उसी तरह 10 लाख बच्चे अगर देते, 10 लाख का 1% निकालें तो कितना हुआ, 10,000 हुआ। तो 10,000 बच्चे धांधली करते तो सारे पद उसी से गिर जाते, मेरिट आपकी 80+ जाती। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सभी को अपने रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए और एक आस बनाए रखें, ठीक है। आगे मेहनत करते रहें। अब जो पेपर आपका हो गया वो तो हो ही गया है, इसमें तो कुछ भी चेंज हो नहीं सकता। और पदों की संख्या कम और ज़्यादा होने की बात हो रही है, तो इसमें हर नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि बाद में पद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि मतलब मेरिट ज़्यादा ही नीचे गिरती दिख गई तो पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी, और अगर मेरिट ऊपर है, बच्चे और बचे हैं योग्य, तो वो पदों की संख्या बढ़ा भी सकते हैं। 1-2 हज़ार पद बढ़ा देंगे तो उन सभी को ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो में आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, गेस्ट वालों को भी और नॉन गेस्ट को भी, कि मेरिट उतनी हाई नहीं जाएगी। अब जो कल की वीडियो आएगी उसमें ये और क्लियर हो जाएगा 70+ वाले कितने हैं, तो उससे और क्लियरिटी हो जाएगी। सबको वहम यही है कि 70+ वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।